चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए, लास्ट हमने एक डेमो सेशन था जिसमें कि मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको लाइव सेशंस लेने हैं तो आप किस तरीके से ले सकते हो, राइट। फिर उसके बाद हमने डे वन किया था, राइट। डे वन। और फिर हमारा डे टू हुआ। ठीक है। अब डे वन डे टू में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए थे कि भाई नेटवर्क है क्या और आईएसपी क्या है, हमें इंटरनेट कौन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आईएसपी क्या होता है हमारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये कितने टाइप का होता है, राइट। इंटरनेट, रियल इंटरनेट कैसे चलता है, प्रॉपर हमने बातें की थी। डे टू था, राइट। आज जैसे मान के चलो, सिंपल समझना, आज हमारा डे थ्री है। बेसिकली सिंपल समझना है आप सभी को कि भाई अगर मान के चलो आपने एक आईएसपी कंपनी है जहां से आपका इंटरनेट आपने लिया। आईएसपी कंपनी मतलब आपने जहां से इंटरनेट चला रहे हो, जिसका इंटरनेट चला रहे हो, जैसे कि आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, है ना, जिसका भी इंटरनेट चला रहे हो। ठीक है। तो आपने क्या करते हो, अपने घर में वाईफाई लगवाते हो। ये मान के चलो आपका होम है। ठीक है। ये आपका क्या है, होम राउटर या वाईफाई लगवाया आपने। ठीक है, होम वाईफाई। ठीक है। अब होम, जो घर पे आपने वाईफाई लगवाया है, जियो फाइबर जो भी लगवाया है, बाहर से देखना एक बंदा जो है वो केबल लगाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो वाईफाई है वो अपना रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या करता है, जनरेट करता है, जिससे आपके कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल जिसमें इंटरनेट चलता है वो आप कनेक्ट करते हो। ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि भाई एक नेटवर्क में, या हम जब भी नेटवर्क बनाते हैं या फिर हमें इंटरनेट चलाना है, तो डिवाइसेस जो यूज होती हैं जैसे राउटर स्विचेस, वो क्या है ना। तो उनका आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं होगी बट हाँ, मैं आज सभी चीजों को समझा दूंगा कि भाई कोर्स में हम नाम लेने वाले हैं राउटर, स्विच, हब, ये बेसिकली है क्या। ठीक है। तो इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक रखूंगा जिसमें कि आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें आपको सारी डिवाइसेस के बारे में, इमेजेस हैं, फोटोस हैं, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। ध्यान से समझना है। ठीक है। सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो रेगुलर में हम यूज करने वाले हैं वो स्विच हो गया, राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, या डब्ल्यूएलसी है, या एक्सेस पॉइंट है, ये सभी वॉइस डिवाइसेस हो गई। इन सभी का मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि कहाँ पर क्या यूज होता है। ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट आप ये समझ सकते हो कि आज हम नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आवाज सभी को आ रही होगी प्रॉपर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमने, चलो अभी हम पढ़ रहे हैं स्विच। अब स्विच है क्या, देखो, स्विच एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है। सिंपल समझ लो कि भाई स्विच, ये स्विच है हमारा। ठीक है। इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स से हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब ये रियल उसमें कंपनीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है वो भी समझा देता हूँ। देखिए, केबल तो ये रही, कनेक्टर ये रहे आपके, राइट। इस कनेक्टर को हम आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये केबल कनेक्टर कौन सा है। ऑलरेडी मैंने बताया था, यहाँ पर केबल जो यूज हो रही है, ट्विस्टेड पेयर यूज हो रही है, राइट। लास्ट वीडियो में बताया था ट्विस्टेड पेयर। अब उसमें यूटीपी हो रही है, यूटीपी। उसमें कौन सी वाली हो रही कैटेगरी, कैट 5 है या कैट 6 है, डिफरेंट डिफरेंट केबल्स होती हैं। ठीक है। तो कौन सी केबल यूज हो रही है वो आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है। अभी आप ये समझो कि भाई हमने यहाँ पर हमारे पास एक ए पीसी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सारे कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें से एक केबल जाती है कहां पर, राउटर में, राइट। एक केबल कहां पर जाती है, राउटर में, जो कनेक्शन बनाती है। अब जैसे कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं रियल कंपनीज में नेटवर्क किस तरीके से बनता है, ध्यान से समझो। ठीक है।
तो यहाँ पर एक आईएसपी होगा कंपनी, वहां से एक वायर आ रहा होगा। ये जो था ये हमारा एक स्मॉल नेटवर्क था जो कि नॉर्मल होम वाला। कंपनीज में क्या होगा कि भाई यहाँ पर एक डिवाइस लगी रहेगी जिसको राउटर बोलते हैं, आगे चल के मैं समझाऊंगा राउटर क्या है। और फिर राउटर से लगते हैं हमारे स्विचेस। ठीक है। अब स्विच लगा लिए हमने। स्विच क्या करते हैं, स्विच से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। स्विच से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब इन कंप्यूटर्स को मैनेज करना, पोर्ट सिक्योरिटी लगाना, जो लैन वाले काम है, लोकल एरिया नेटवर्क वाले, वो कौन करता है, स्विच करता है। ठीक है। अब स्विच जो है वो दो कॉन्सेप्ट में आता है। किन दो कॉन्सेप्ट में आता है, एक आता है L2 भी हो सकता है स्विच, L3 भी हो सकता है। अब L2 L3 स्विच क्या होते हैं, ये बेसिकली लेयर है। लेयर टू स्विच होंगे और लेयर थ्री स्विच होंगे। ठीक है। अब लेयर ये किस चीज की है वो आपको समझाऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में ही आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाऊंगा। ओएसआई मॉडल में आपको समझ आएगा ये लेयर्स क्या होती हैं। ठीक है। बट हाल फिलहाल में ये समझ लो कि भाई जो L2 है मतलब वो लोकल एरिया नेटवर्क पर वर्क कर रहा होगा। और L3 जो होता है वो आपका वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क और लैन दोनों पे ही वर्क कर सकता है, मतलब राउटर का भी वर्क कर सकता है। क्लियर है। तो अभी समझने के लिए बहुत ही सिंपल कर देता हूं कि भाई आप ये समझो स्विच होगा एक डिवाइस है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स हैं। उन पोर्ट से आपके सारे कंप्यूटर्स जो हैं कंपनी में वो सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। और जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आप कमेंट कर देना, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। क्लियर है। चलिए। अब जो L3 स्विच होता है ये आपका राउटर का भी काम करता है। लेयर थ्री स्विच है ओएसआई मॉडल पे, लेयर थ्री जो होती है वो नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। मतलब राउटर का भी काम कर रहा है और आपका स्विच का भी काम कर रहा है, तो दोनों काम करते हैं L3 स्विच। ठीक है। तो जब हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आपको और बेटर समझ आएगा स्विच के बारे में। ठीक है। सो आई होप सो आपको स्विच समझ आ गया होगा। स्विच में आप लोकल एरिया नेटवर्क में आप वर्क करते हो लैन में। ठीक है। मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। चलिए अभी हमारे पास आते हैं राउटर। अब राउटर तो देखो ये वाला तो आपने देखा ही होगा। आपके ये वाला जो राउटर है ये घरों में लगवाते हैं वाईफाई, है ना। इनके पीछे भी ये पोर्ट्स हैं, राइट, जिसमें आप अपना लैन केबल लगाते हो, बोलते हो लैन केबल है। ठीक है। तो राउटर का वर्क क्या होता है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करना। जैसे एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक आपका आईएसपी कंपनी है, ये आईएसपी कंपनी है। ठीक है। तो यहाँ का राउटर जो होगा वो आपके इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है। तो राउटर का काम क्या होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करना। राउटर में ही इंटरनेट चलता है, राउटर मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। तो राउटर जो है वो आपका दो नेटवर्क को या दो से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो राउटर एक तो वायरलेस राउटर हो गए आपके, और एक आपका ये वाला वायर्ड राउटर। ठीक है, ये वाला राउटर है, ये भी हमारा राउटर ही है। ठीक है। जिससे एक केबल मान के चलो स्विच में चली गई, कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और स्विच से मल्टीपल कंप्यूटर्स में। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। अभी आप बस थोड़ा थोड़ा समझिए। जैसे राउटिंग स्विचिंग स्टार्ट करेंगे, इनको कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर इसके अंदर क्या क्या होता है, रैम क्या होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। चलो। तो आपने दो डिवाइस समझ में आ गई, स्विच, स्विच का काम क्या है और राउटर का काम क्या है। ठीक है। तो भाई यहां पर हमारा जो राउटर है वही डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ये चीज याद रखना, बाहर से उसमें ही केबल लगती है। और फिर राउटर से हमारे स्विच डिवाइस जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी अभी बात कर रखी है। क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आता है एक्सेस पॉइंट। अब देखिए एक्सेस पॉइंट का काम क्या है, सिंपल समझो। एक्सेस पॉइंट का काम होता है वायरलेस, जो वायर्ड नेटवर्क है उसे वायरलेस में बनाना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, देखो ये तो एक्सेस पॉइंट दिख रहे हैं आपको,
राइट। ये तो प्रॉपर आपको एक्सेस पॉइंट दिख रहा है कि कैसा है। ठीक है, कि ये आपका एक्सेस पॉइंट है, ये आपको समझ आ रहा है कि भाई ऐसा होता है, बट इसका प्रॉपर वर्क क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉपर वर्क के लिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है। समझो, तो आपने आईएसपी से इंटरनेट कनेक्ट किया, डन है, यहां तक कहानी क्लियर है। फिर आपका इंटरनेट कौन किस में कनेक्ट होता है, डायरेक्ट राउटर डिवाइस में, ये भी कहानी क्लियर है। अब राउटर से सीधा कहां पर जाता है, ये स्विच में, ये भी क्लियर है। अब स्विच में क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिनसे आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है। ठीक है, यहां तक की कहानी जो है वो हमारी क्लियर है। बट अब कोई बंदा कंपनी में इंटरनेट है, राइट, अब किसी ने कहा कि भाई मेरे पास कुछ मोबाइल्स फोन्स भी हैं, उन्हें भी इसी नेटवर्क में कनेक्ट करना है, फिर, है ना, ये हमारे क्या हो गए, फोन हो गए। अब फोन को भी हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, हम इस स्विच से एक वायर लेके क्या लगा देते हैं, एक एक्सेस पॉइंट एपी। अब एपी क्या करता है, अपने सिग्नल से सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेता है। एपी मतलब क्या होता है, एक्सेस पॉइंट। समझ आ गया। तो वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस में चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर आपको देखना है इसके बारे में तो मैं, एक सिस्को पैकेट ट्रेसर करके एक सॉफ्टवेयर है, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, प्रॉपर पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। अभी बहुत लंबा कोर्स है हमारा, अभी हमने टच भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम प्रॉपर जो बेसिक्स हैं वो समझ रहे हैं। तो देखिए, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलो कोई एक राउटर लगा लिया हमने, और उससे हमने कोई स्विच लगा दिया, राइट, और कुछ यहाँ पर रियल कंप्यूटर्स, एक, दो, तीन। अगर अभी आप इसको नहीं चला पा रहे हो, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक से एक भी थोड़ी सी भी टेंशन नहीं, ठीक है। अभी बस आप देखो, आप सभी जितने भी, ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। एंड इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डिवाइसेस में, वायरलेस डिवाइसेस में गए, और यहाँ पे एपीपीटी दिख रहा है, इसको हमने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ से केबल कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा इस तरीके से पूरा ये नेटवर्क बन जाता है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ से ये मेरा सारा एक्सेस पॉइंट में कनेक्ट हो गया, तो जितने भी वायरलेस डिवाइसेस है मेरे इस एपी में कनेक्ट हो जाएंगे। समझ आया, जितने भी वायरलेस डिवाइसेस है मेरे इस एपी में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है WLC। WLC क्या करता है, ये एक सेंट्रल मैनेजमेंट डिवाइस है जो कि मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करती है। तो एक इस जिसको सिंपल बोला भी जाता है वायरलेस लैन कंट्रोलर, WLC। तो WLC भी एक सिस्को की डिवाइस आती है, बहुत सारे WLC आते हैं सिस्को के। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्सेस पॉइंट्स इन द नेटवर्क, राइट। तो सिंपल समझो, ये क्या है आपका WLAN कंट्रोलर। अब इसमें आपकी इतनी वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसमें आपके मल्टीपल एक्सेस पॉइंट लगे होंगे। अब इन मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज WLC। WLC से आप एक साथ इन सभी एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज कर सकते हो, इन सभी डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो। अब आपका मतलब आता है, मैनेज का मतलब क्या है, राइट। मैनेज का मतलब क्या है, देखो बहुत सारे एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं, उन्हें आपको क्या करना है, आईपी देना है या डीएससीपी चलाना है, कुछ भी मैनेज करना है, तो आप लैन कंट्रोलर यूज करते हो, WLC, राइट। और WLC डिवाइस कैसी दिखती है वो भी मैं बता देता हूं, आप यहाँ पे सर्च करो WLC, और यहाँ पर आप सिंपल लिखो सिस्को। सिस्को कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका दिखती है, इमेजेस में जाओ, वेट,
ये आप देखो, तो ये हमारा क्या है, वायरलेस लैन कंट्रोलर लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका WLC डिवाइस दिखती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, देखो मेनली कॉन्सेप्ट समझो, फिर भी फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी। अब जैसे आपने यहां पर इसी नेटवर्क में आपके बहुत सारे एक्सेस पॉइंट लगे हैं, बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं, इसमें ही आप एक जगह पर क्या लगा लेते हो, अपना WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर। इस डिवाइस से आप ये वाला AP हो गया या फिर ये वाला एक्सेस पॉइंट हो गया, इन सभी को आप मैनेज कर पाओगे केवल एक डिवाइस से। और WLC अब कब लगाते हो, जब आपके पास मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स हों, राइट, तब आप जाके इस WLC का यूज करते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर नेक्स्ट हमारा आता है फायरवॉल। फायरवॉल, जैसा कि आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है कि भाई फायरवॉल होता क्या है, उसके बारे में फिर से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। फायरवॉल जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से, जो भी इंटरनेट से आ रहे हैं, राइट। अब इंटरनेट से आ कैसे रहे हैं, ये मान के चलो इंटरनेट है, ठीक है, और यहां से आ रहे हैं, बट अब की बार यहाँ पर हम क्या करते हैं, फायरवॉल लगाते हैं। उस फायरवॉल की मदद से हम इनकमिंग और आउटगोइंग का जो नेटवर्क ट्रैफिक है, मतलब जो ट्रैफिक जा रहा है या आ रहा है, उन दोनों को आप ट्रैफिक को मैनेज कर पाते हो। ठीक है, अब सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में समझाता हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप इतना समझो, यहाँ पर आपका अब ISP कंपनी से डायरेक्ट राउटर नहीं लगेगा। IS कंपनी से केबल आएगी, डायरेक्ट वो केबल कहाँ लगेगी, वो लगेगी हमारे फायरवॉल में। कहाँ पर लगेगी, फायरवॉल में। अब फायरवॉल का काम है कि टैग पैकेट्स को देखना, फिल्टर करना, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये किस में लग जाएगी, राउटर में। राउटर में जाने के बाद ये हमारी सीधी सी जाएगी स्विच में। अब आपको एक ही नेटवर्क में मल्टीपल स्विच कनेक्ट करने हैं, तो आप स्विच से एक वायर लेके स्विच में ही लगा दीजिए, तो मल्टीपल आपके स्विच जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आप इनसे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। अब मान के चलो आपसे यहां पर हमने कनेक्ट तो बना लिया, कनेक्शन तो बना लिया, राइट। मुझे कुछ भी सर्च करना है तो मैं कहाँ से करूंगा, ऐसे होते हुए ऐसे जाऊंगा, फिर राउट फायरवॉल में क्या हो रहा है, इनबाउंड, इनबाउंड और आउटबाउंड फायरवॉल पॉलिसीज यूज होती हैं। ठीक है, इनबाउंड और आउटबाउंड फायरवॉल पॉलिसीज यूज होती हैं कि क्या चीज यहां से आप सर्च जा सकते हो बाहर, क्या सर्च कर सकते हो, क्या वहां से वो आउटपुट आ सकता है। तो वो सारी चीजें आप इनबाउंड और आउटबाउंड के पॉलिसीज में आप यहाँ पर यूज करते हो। अब फायरवॉल की बात करूं, तो फायरवॉल जो है वो आपका दो कॉन्सेप्ट में मिलती है। फायरवॉल आपकी जो है वो सॉफ्टवेयर में भी मिलेगी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। फायरवॉल जो है वो सॉफ्टवेयर में भी मिलेगी और हार्डवेयर में भी मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई सॉफ्टवेयर में कहाँ है। तो अगर आप अपने विंडोज 10 या 11 जो भी चला रहे हो, वहां पर आपने एक वर्ड सुना होगा या एक नेम जरूर सुना होगा, विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर एक तरीके से आपका फायरवॉल ही होता है, राइट, सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर में डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपनीज के आते हैं फायरवॉल्स। कुछ फेमस के नेम लिख देता हूँ। ASA जो है, अडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस, ये सिस्को का है। एक चेक पॉइंट कंपनी के फायरवॉल्स आती हैं, राइट, सोफोस की आती हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की आपको फायरवॉल मिल जाती हैं। पालो अल्टो की मिल जाती हैं, सॉरी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के आपको फायरवॉल
मिल जाती है। फोर्टिगेट की हो गई, फायरवॉल हो गई, चेक पॉइंट, सोपोस, एएसए, डब्ल्यूएसए, बहुत सारी फायरवॉल मिलती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, एक डिवाइस होते हैं जो कि राउटर की तरह ही दिखते हैं। बस इसके अंदर आप जो भी पॉलिसीज बनाते हो उस पॉलिसीज के ऊपर ये वर्क करती है। सिंपल। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब देखिए, अब मैंने आप सभी को एक और कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई, आपका जितनी भी आईएसपी हैं, राइट, जितनी भी आईएसपी हैं, जैसे मान के चलो, आप टीयर 1 ले लो या टीयर 2 ले लो, जितनी भी आईएसपी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो सभी पहली बात तो फायरवॉल्स का यूज करती ही करती हैं, राइट। और बहुत सारी कंपनी में भी फायरवॉल यूज होती ही होती हैं, ठीक है। और आप जब सीसीएनए के इंटरव्यू में बैठोगे, सीसीएनए के इंटरव्यू में बैठोगे, तो याद रखना आपसे फायरवॉल के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपसे थोड़ा सा सिक्योरिटी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। तो उस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। इफ आपको अभी भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मैं एक ये पीडीएफ भेजूंगा, इस पीडीएफ में ना और भी बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक्स, जो आपके लिए पढ़ने के लिए बेटर रहेंगी। जो हमने पहले बात की थी, व्हाट इज नेटवर्क, ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, राइट। तो ये नेटवर्क है, आईएसपी से कनेक्ट होता है पहले राउटर, राइट। अब यहाँ पे सिंपल है, राउटर हमारे पास घर में लगा हुआ है, आईएसपी से राउटर कनेक्ट हुआ। अब राउटर के पास एक पब्लिक एड्रेस होता है, एड्रेस के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट, उससे हमारे कंप्यूटर केबल से भी हो सकते हैं, राइट। और कुछ वायरलेस डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क होता है, ठीक है। आपस में नेट, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर में भी आपस इंटरनेट चलता है, या मान के चलो नेटवर्क कनेक्ट होता है, या फिर आपका मोबाइल फोन है। तो ये सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, वो क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो सिंपल सा, दो कंप्यूटर हो गए, ए बी, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो नेटवर्क है, राइट। तो यहाँ पर और भी, इस वाले जो पीडीएफ है ये मैं भेजूंगा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, राइट। और नेटवर्क ऑफ मैनी साइजेस, लाइक स्मॉल नेटवर्क अलग होते हैं, सोहो अलग होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क अलग होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। और फिर आपका सिंपल सा वही राउटिंग स्विचिंग के बारे में, राउटर क्या है, स्विच क्या है, फायरवॉल क्या है, डब्ल्यूएस क्या है, एक्सेस पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनके बारे में आपको प्रॉपर पढ़ना है, किसी को भी कोई भी डाउट आता है वो कमेंट करे, राइट। मुझे मैसेज करें, मैं उसको आपको डाउट दूसरा या उस दूसरे वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके।